हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड और यूपी एसआई वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपसे यूपी जीके अच्छी खासी पूछी जाती है। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे बोलता नहीं हूं कि लाइक कीजिए वीडियो, तो आप लोग करते भी नहीं हो। तो लाइक का टारगेट है 500 लाइक का। अगर आपने इस वीडियो के दौरान कुछ भी अच्छा सीखा है तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर, यह हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की, तो ये आपका स्थित हो जाएगा कहाँ पर, मेरठ में। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जल्दी बताइए। कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो भी उत्तर प्रदेश का? तो सही आंसर हो जाएगा BHU, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, जल्दी बताओ। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है आगरा में। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, किस राज्य ने वर्ष 2009 और 2010 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया? कौन सा राज्य है? तो उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और कहाँ पर है ये विकलांग विश्वविद्यालय? चित्रकूट में। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने 2009 और 2010 में विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय तो लिया, लेकिन कहाँ पर है ये? चित्रकूट में। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कूट पर हमको विचार करना है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, ये कथन है। अब कारण देख लो। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है, किसका? शिक्षा मित्र योजना का। अब बताओ, जो आपका क्वेश्चन है इसमें कथन और जो कारण है वो दोनों सही है या कथन सही है, कारण गलत है या कारण सही है, कथन गलत है, जो भी हो वो आपको बताना है। जल्दी बताओ। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो कथन है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। यानी कि इस क्वेश्चंस का, या एक काम करो, नहीं भैया, इसमें जो है वो आपका कारण और कथन दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या नहीं होगा। समझ रहे? तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों तो सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है, कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? हमसे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, समझ रहे ना? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला, देखो यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है, समझ रहे हैं? तो प्रतिशत वाला जो जिला है वह हो जाएगा आपका कौन सा? सोनभद्र। और अगर हम सर्वाधिक जनजातियों वाले जिले की बात करते तो वो भी आपका क्या होता? सोनभद्र। यानी कि प्रतिशत में भी सोनभद्र ज्यादा है और संख्या में भी सोनभद्र ज्यादा ही है। समझ रहे ना? तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, देखो अभी प्रतिशत पूछा था, अब संख्या के आधार पर पूछा, तो भी आपका क्या होगा? सोनभद्र ही होगा, बताया मैंने। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? अभी सबसे ज्यादा था, अब सबसे कम। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बागपत। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो जल्दी बताओ, तो कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में से कौन सुमेलित है, जल्दी बताओ। यहाँ पर जनजाति दे दी और उनसे संबंधित स्थल दे दिए, तो कौन सा सुमेलित है, जल्दी बताओ। खरवार ललितपुर गलत है, बैगा बहराइच गलत है, थारू
बाराबंकी गलत है, बोक्सा बिजनौर ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस जो हैं उत्तर प्रदेश की जीके से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका मतलब आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? तो 10 नई जनजाति कब जोड़ी गई उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2003 में, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परहरिया जनजाति निवास करती है कहाँ पर? जल्दी बताओ, परहरिया जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है? तो परहरिया जनजाति जो है ये सोनभद्र में निवास करती है। कहाँ पर दोस्तों? सोनभद्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है। तो किस जनजाति में है हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन? बुक्सा जनजाति में। कौन सी जनजाति में? बुक्सा जनजाति में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साधित अध्ययन अध्ययन यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इन 4 नगरों में सम्मिलित नहीं है? तो इलाहाबाद जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, और विधानसभा की उत्तर प्रदेश कितनी सीटें रखता है? 403, और 100 रखता है विधान परिषद की, 80 रखता है लोकसभा की, 31 रखता है राज्यसभा की। क्योंकि ये सारा पूछा जाता है इसलिए बताया मैंने पूरा डाटा। तो पुरुषोत्तम दास टंडन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कर्मा किस किसका लोक नृत्य है? जल्दी बताइए, यानी कि किस जनजाति का लोक नृत्य है? किस जनजाति वाले सबसे ज्यादा इस नृत्य को करते हैं, कर्मा लोक नृत्य को? तो ये खरवार जनजाति के लिए है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी जनजाति है? तो वह है आपकी थारू जनजाति। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? भोटिया, बाराबंकी, ये आपका दिया हुआ है, गलत। राजी गोरखपुर, गलत। थारू बांधा, बिल्कुल ठीक गलत। बुक्सा बिजनौर अभी हाल ही आया था तो दोबारा आ गया, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज मोस्टली जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वो जनजातियों से रिलेटेड हैं, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका आता ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली है? तो सही आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। अभी हाल ही मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? थारू, तो इसलिए संख्या भी इन्हीं की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? लो भैया, वही आपसे पूछ लिया। तो कौन सी जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है? थारू ही जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के में सूचीबद्ध किया गया। कब किया गया? जल्दी बताओ। अभी हाल ही अभी आपसे क्या पूछा गया था? देखो यहाँ पर आपको सारी चीजें एक एक करके समझ में आएंगी। यहाँ पर क्या पूछा गया था? बहुत ऊपर निकल गया मेरे ख्याल से। हाँ, देखो यहाँ पर भी वर्ष पूछा गया था हालांकि, और वहां पर भी वर्ष पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आपका वर्ष पूछ लिया। मुझे ऐसा लगा कि वहां पर आपका वर्ष नहीं पूछा। तो कब किया गया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 2003 में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट। तो 2003 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? अभी हाल ही आपने बताया कि बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? बोक्सा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जल्दी बताओ। अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो प्रारंभिक राजधानी थी फैजाबाद। ठीक है, और फैजाबाद का नया नाम क्या है? अयोध्या। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग सोचो कि फैजाबाद कहाँ है उत्तर प्रदेश में। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट में उत्तर प्राप्त करें। ठीक है भैया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के समय समय पर नाम बदले गए, तो कौन से समय पर कौन सा नाम था ये हमको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन से आपसे आपको 4 क्वेश्चंस की जानकारी मिल जाएगी कि कितने समय, कौन से समय में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था। देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रांत
या उत्तर पश्चिमी प्रांत कब कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका 1836 में, सबसे पुराना नाम था ये। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये कब कहा जाता था? तो ये कब कहा जाता था? ये कहा जाता था 1877 में। उसके बाद था ये, ठीक है भैया, यानी कि पहले को चौथे से मिलाएंगे, दूसरे को तीसरे से मिलाएंगे। उसके बाद संयुक्त प्रांत कब पड़ा? तो ये 1937 में पड़ा। और उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो ये पड़ा आपका 1950 में, यानी कि 4 3 2 1, बिल्कुल उल्टा है। तो कौन से ऑप्शंस में हो जाएगा? देखो तीसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपको 4 क्वेश्चन याद हो जाएगा किस समय में उत्तर प्रदेश का कौन सा नाम था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो जल्दी बताओ किस जनपद में स्थित है? कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन। अच्छा आप जल्दी से बताओ, आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको क्या करवा दिए, कवर करवा दिए। यूरेनियम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो इस क्वेश्चंस का आंसर आपको आना ही चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।